हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। और प्रश्न में बच्चों हमें लिखा गया है हल कीजिए, और असमीकरण दी हुई है 3x+2y छोटा या बराबर है 6 के। x का मान 1 या 1 से अधिक है और y का मान 2 या 2 से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम असमीकरणों को ज्ञात करने के या फिर आलेखित करने के कुछ नियमों को लिखेंगे बच्चों, जिसमें पहला नियम है कि जो भी हमें असमीका दी जाती है बच्चों, असमीका, इस असमीका के संगत समीकरण लिखते हैं बच्चों। हम असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण लिखिए, जो भी असमीका दी हुई है उसके संगत हम समीकरण लिखेंगे। दूसरा नियम है इसका कि जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है उस समीकरण पर कम से कम दो बिंदु ज्ञात कीजिए। दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दो नियम है इसके असमीकाओं को आलेखित करने के। चलिए अब पहली असमीका लिखते हैं हम। तो देखो, पहली असमीका, पहली असमीका है हमारे पास 3x प्लस का 2y और छोटा या बराबर है 6 के। तो इसके संगत अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण लिख लेंगे। तो संगत समीकरण, इसके संगत समीकरण होगी 3x प्लस का 2y और बराबर 6। अब समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, और समीकरण पर बिंदु लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो x का मान 0 रख लेंगे। देखो, यदि हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा 3। तथा हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 2। तो ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको आलेखित करते हैं हम। तो इसको आलेखित करते हैं, यहाँ पर देखिए। तो ये हमारे लिए हो गया वाई एक्स, ये है हमारे लिए एक्स अक्स। तो ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, ये मूल बिंदु है 0 0। ठीक है, और देखो अब पहला बिंदु हमें क्या मिला है, पहला बिंदु है हमारे पास 0,3। तो 0,3 कहाँ मिलेगा, 1 2 और 3, अर्थात ये जो बिंदु होगा ये बिंदु होगा 0,3। ठीक है, और अगला बिंदु क्या मिलेगा हमें, यहाँ बिंदु मिलेगा 2,0। ठीक है, अब हम इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखो इसे मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देते हैं बच्चों, ये। ठीक है, और देखो ये जो नाम था वो लिख देते हैं, 3x+2y, 3x+2y, और उसके बाद क्या था, छोटा या बराबर है 6 के, छोटा या बराबर है 6 के। ठीक है बच्चों, अब इसको मूल बिंदु पर देखते हैं कि यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो बच्चों इसका मान निकालते हैं हम मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। तो देखो मूल बिंदु पर x का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0, उसके बाद 2, फिर 0, छोटा या बराबर है 6 के, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। 0 छोटा या बराबर है 6 के, यह कथन क्या है हमारा, यह कथन सदैव सत्य है। सत्य होने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा जो उत्तर होगा उसमें मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर यहाँ होगा बच्चों, जिधर मूल बिंदु होगा। ठीक है, अब हम बच्चों दूसरी असमीका लिख लेते हैं। देखो, तो दूसरी असमीका, दूसरी असमीका हमारे पास है x का मान 1 या 1 से अधिक है। x का मान 1 या 1 से अधिक है, तो इसके संगत समीकरण लिखते हैं बच्चों। तो देखो इसके संगत समीकरण क्या होगी, x बराबर 1। और अब इस पर बिंदु ले लेते हैं बच्चों। तो देखो इस पर बिंदु क्या आएगा, यदि x का मान 1 है तो आप y का मान चाहे 0 रखो चाहे y का मान 1 रखो बच्चों, ये इस पर बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ मिलेगा ये, 1,0 और उसके बाद 1,1। तो यहाँ पर ये बिंदु मिलेंगे बच्चों, इसको मिलाती हुई मैं एक रेखा खींच देता हूँ। देखो, तो ये जो रेखा आपके सामने है, यह रेखा हमारे पास क्या होगी, x बड़ा या बराबर है 1 के। ठीक है, अब देखो यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है, तो हम मूल बिंदु पर देखते हैं इसका क्या मान आता है। ठीक है, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु,
पर, देखो भाई मूल बिंदु पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे इसमें, तो 0 बड़ा या बराबर होगा 1 के। और देखते हैं बच्चों ये कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य है। तो क्या 0 सदैव 1 से बड़ा होता है? तो कथन हमारा क्या निकला है बच्चों? यह कथन हमारा निकला है असत्य। और यदि ये कथन असत्य है, अर्थात इस रेखा का जो उत्तर होगा वो मूल बिंदु के इधर होगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। तीसरी असमीका लिखते हैं। तो तीसरी असमीका, देखो तीसरी असमीका क्या है हमारे पास, ये y का मान 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, तो y का मान 2 या 2 से अधिक, तो इसके संगत क्या करते हैं हम, समीकरण लिख लेते हैं। देखो आप, तो इसके संगत समीकरण, समीकरण क्या होगी, y बराबर 2। और अब इस समीकरण पर क्या ले लेंगे बच्चों, हम बिंदु ले लेंगे। तो देखो समीकरण पर बिंदु जब लेंगे तो बच्चों y का मान 2 है, अर्थात यदि x का मान 0 रखते हो तब भी y का मान 2 ही आएगा, और यदि x का मान 1 रखते हो तब भी y का मान बच्चों 2 ही आएगा। तो y बराबर 2 की जो रेखा होगी ये वो ये आ जाएगी बच्चों। ये जो रेखा होगी, यह रेखा होगी y बड़ा या बराबर है 2 के लिए। ठीक है ना, ये बिंदु होगा आपके पास 0,2। तो अब देखते हैं यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, देखो बच्चों y का मान 0 रख लो आप, तो 0 सदैव 2 से बड़ा होता है। यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसका जो उत्तर आएगा बच्चों, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा हमें, मूल बिंदु की तरफ नहीं मिलेगा बच्चों। इसका उत्तर किधर मिल जाएगा हमें, इधर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, भाल क्षेत्र देखते हैं। देखो तो हमें पता है बच्चों कि y वाली जो रेखा है बच्चों, इसका हल क्षेत्र इधर है, इस रेखा का हल क्षेत्र बच्चों इधर है। ठीक है, और इस रेखा का हल क्षेत्र हमारा किधर आ रहा है बच्चों, इधर आ रहा है, अर्थात इसमें कहीं पर भी हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र नजर नहीं आ रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पर यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, या फिर हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। क्या होगा हमारे प्रश्न का उत्तर, कि जो भी असमीका हमें दी गई थी बच्चों, उन असमीकाओं का हल क्षेत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि हल क्षेत्र विद्यमान नहीं हो बच्चों। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।